हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे भाई सभी को। भाई आज है सैटरडे। सो के तो उठ चुका हूँ, ब्रश व्रश भी कर लिया, चलते हैं पहले मैस। और एक चीज़ बतानी थी भाई। पहला तो समझो यार, थोड़ा जुकाम हो गया, आवाज़ ख़राब है, उसके लिए माफ़ करना। दूसरी चीज़ भाई, आज मेरे कॉलेज में एनबीए की विजिट। और कॉलेज वालों ने क्या किया है वो पहले नाश्ता करके आते हैं, फिर आपको बताते हैं भाई। बहुत तगड़ा स्कैम। ये देख लो अपना सैटरडे का ब्रेकफास्ट। पोहा, फ्रूट चाट के नाम पे तरबूज, केला, सेब, चाय पानी, बस। तो भाई कुल मिला के नहाने आए हुए थे। वैसे कॉलेज का टाइम हो चुका है, 10 ही 15 मिनट बचे हैं, नहा धो के रेडी होके निकल जाते। पानी देखो भाई कितना साफ आ रहा है यार। मतलब इस पानी से नहाएंगे, स्किन एलर्जी तो हो ही नहीं सकती। और मान लो कुछ हो हुआ भी गया तो एचओडी छुट्टी देगा नहीं। अब इस पानी का बताओ क्या किया जाए। ये पानी जाके हम कहाँ डालें कि भाई आज है एनबीए की विजिट, फिर भी क्लासेस चलाई जा रही हैं। ओ माय गॉड। भाई एनबीए की विजिट पे लैब्स चल रही हैं कुछ इस तरीके से। लैब है कुछ नहीं, सब क्लासेस में बैठे हैं। बस फर्जी का खौफ बनाया गया था, ये करो वो करो, कुछ नहीं हो रहा। रेगुलर जैसे क्लासेस चलती हैं वैसे क्लासेस ही चल रही हैं। एनबीए की विजिट होने का इतना फ़ायदा है कि आज हमारे फ्लोर पे हमको ठंडा पानी नसीब हो रहा है, वरना आज से पहले तो कभी नहीं हुआ। अबे अगर ऐसा है तो रोज़ विजिट हो, कम से कम पानी तो ठंडा मिलता रहेगा। भाई सैटरडे का लंच, पीला वाला पानी, सॉरी दाल, आलू की सब्जी, रोटी, चावल। नींबू ने किया ब्रेकअप तो एक ही आया है, बाकी प्याज कॉम्प्लीमेंट्री। तो चलो भाई फाइनली लंच करके आ चुके हैं वापस से रूम। और भाई रूम आने का रीज़न ये रहा क्योंकि अभी पीपीएस का और फिजिक्स का लैब है। और भाई आज कुछ पता नहीं चल रहा है कैसे क्या चल रहा है स्केड्यूल, क्योंकि आज है एनबीए का विजिट। तो जो कॉलेज का रेगुलर टाइम टेबल था उसके ऊपर इन्होंने अपना जो एनबीए का होता है टाइम टेबल वो लगा दिया है। तो अब समझ में नहीं आ रहा है टाइम टेबल फॉलो किसका किया जा रहा है, ये एनबीए वालों का या फिर जो कॉलेज का है। वैसे मैं आपको दिखा दूँ, ये है हमारा ये मेरा रेगुलर जो टाइम टेबल रहता है। और ये है एनबीए के लिए जो इनको मतलब दिखाने के लिए लगाया गया कि हमारे यहाँ ऐसे क्लासेस चलाई जाती हैं। और भाई मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि या तो मेरे कॉलेज वाले ओवर स्मार्ट हैं या फिर एनबीए जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। बस एक सर्टिफिकेट है जो कि ऐसे नौटंकी करके भाई आप ले सकते हो। और उस पर फिर क्या नाम है अपना नया कॉलेज खोल दो, बढ़िया 10 से 12 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करो बच्चों से। तो भाई अब कुछ समझ में तो आ नहीं रहा है। ऊपर से भाई इस वीक में आपने देखा होगा थोड़ा वीडियोस ऊपर नीचे हुई हैं, उसका रीज़न भी यही रहा क्योंकि आज जैसे इसमें लिखा हुआ है टाइम टेबल में इलेक्ट्रिकल उसकी सॉरी फिजिक्स की लैब है। तो भाई जो फिजिक्स के प्रोफेसर हैं हमारे जो भी मतलब पढ़ाते हैं, भाई माइंड कतई ऐसा ख़राब कर दिया था दिमाग को कि कभी ये करो कभी वो करो, लैब में ही लगे रहे। मुझे लगता है 6-7 दिन के लिए वो रहता है, 6 दिन क्लासेस होती हैं। तो तकरीबन तकरीबन 3 दिन तो ऐसे ही सिर्फ लैब वर्क पे वेस्ट किए गए हैं। और भाई बस एक ही लैब पे वर्क किया गया और किसी लैब में नहीं। ना पीपीएस में कुछ होता है, ना ग्राफिक में होता है, ना भाई इलेक्ट्रिकल में तो आज तक हम लोगों ने एपरेटस तक नहीं देखे। और मुझे लगता है यही हकीकत भी है भाई। लास्ट टाइम भी हम लोगों के पास 4 लैबें थी। वर्कशॉप की थी, अपनी केमिस्ट्री की थी, ईसी की थी, और एक की थी, एक मुझे याद नहीं किसी की, उसकी सॉरी इंग्लिश लैंग्वेज लैब थी। भाई इंग्लिश लैंग्वेज लैब 1-2 बार गए, उसके बाद कभी नहीं देखी, उसका मुंह ही नहीं देखा। वर्कशॉप में थोड़ा बहुत, क्योंकि वर्कशॉप में कुछ करना ही नहीं, हम ही लोगों को आरी फौड़ा चलाना है तो दे देते थे, चला लेते थे। उसके बाद केमिस्ट्री केमिस्ट्री की लैब जाते थे, बैठते थे, आते थे, जाते थे, बैठते थे, आते थे, बस यही नौटंकी चलती रही इस कॉलेज में। अब भाई पता नहीं ये सिर्फ इसी कॉलेज में होता है या हर कॉलेज का यही रूल है, या जैसे ये नौटंकी चल रही है, ये नौटंकी सिर्फ यहीं पे की गई है या हर कॉलेज करता है। वैसे भाई मुझे मेरा एक दोस्त है गाज़ियाबाद में पढ़ता है,
उसके कॉलेज में भाई यही वाला जो एनबीए का उसका भी कॉलेज एनबीए सर्टिफाइड है, तो उसके कॉलेज में यही जो एनबीए ने अपना टाइम टेबल दे रखा है वही चलाया जाता है। 3 घंटे लैब, बाकी के 5 घंटे क्लासेस। लेकिन यहाँ का पता नहीं भाई क्या है। या तो मुझे लगता है कॉलेज वाले अगर खुद को प्रूफ कर सकते हैं कि नहीं भाई हम अपना टाइम टेबल चलाने के बाद बच्चे का रिजल्ट अच्छा निकाल के दे रहे हैं, या बच्चे का प्लेसमेंट अच्छा हो रहा है, या जो भी है, तो भाई वो भी अच्छा है। या फिर जो कंपनी सोच रही है कि एनबीए यहाँ बहुत अच्छा है, कि एनबीए से बच्चा सर्टिफाइड कॉलेज से पढ़ा हुआ है, इसको बहुत कुछ आता होगा, तो भाई देख लो कुछ ऐसा सा हालत रहता है। बाकी आप पे है। अब फिलहाल जिस हिसाब से कंडीशन है, मुझे तो खैर अभी एनबीए के बारे में पता चला, मेरे को ये पता ही नहीं था एनबीए सर्टिफाइड मेरी ब्रांच है अभी कि नहीं है। मेरे को बस इतना था, मेरे को वो इंजीनियरिंग में लेना था एडमिशन, मैंने जैसे तैसे ले लिया, बस हो गया मेरा। और अभी पता चला कि नहीं एनबीए का ये है वो है, एनबीए वालों का जो फीस होता है वो ज़्यादा चार्ज किया जाता है। क्यों चार्ज किया जा रहा है भाई मुझे पता ही नहीं है। बाकी की ब्रांचेस और मेरा सबका तो सब कुछ सेम ही चल रहा है, तो फिर भाई चार्ज एक्स्ट्रा दिए फ़ायदा क्या है। खैर अब जो भी हुआ सो हुआ, कोई बात नहीं, आगे का देखते हैं जो भी चलेगा। चलते हैं पहले क्लास चलते हैं, देखते हैं क्या है। अरे भगवान रे भाई, नए एडमिशन के चक्कर में ये कॉलेज वाले कुछ भी करेंगे भाई। भाई क्लास के अंदर अनबॉक्सिंग है क्या? अरे भाई यहीं पे बनाओ, यहीं पर बनाओ। किसका बनाना है भैया? जाओ यहीं पे शुरू हो जाओ। ये बहुत छोटा है। डिस्चार्ज होगा, चार्जिंग में लगाओ रे। वो साला डिस्चार्ज है ना, डायरेक्ट बैटरी वाला का ना, बैटरी वाला है, बैटरी वाला बैटरी होगी रहा, लेकिन चार्ज डायरेक्ट चार्ज हुई। फाइनली भाई एनबीए की नौटंकी खत्म होने के बाद हो चुकी है हमारी छुट्टी। लेकिन फिलहाल अभी बताया जा रहा है कि कल भी ये वही लोग हैं जो इंसान को बात तक नहीं करने देते। हो गया। तो भाई कुल मिला के बताया जा रहा है कि अभी कल भी चेकिंग होगी, तो कल भी हो सकता है। मंडे को हम लोगों का स्पोर्ट्स का पीरियड है, हो सकता है खेलने को मिल जाए अगर भगवान की दुआ रही तो। चलते हैं पहले घर। तो चलो भाई फाइनली कॉलेज से आने के बाद चेंज कर चुके हैं, रेडी हो गए हैं, क्योंकि आज जा रहे हैं भाई घर। थोड़ा काम है इसीलिए जा रहे हैं, कल शाम को आ जाएंगे। और दूसरी चीज़, मैस नहीं गए थे भाई, कोई फ़ायदा ही नहीं है जाने का। और तीसरी चीज़ भाई कि एनबीए का बोल रहे थे चेकिंग होगा, ये वो फलाना ढिकलाना, इतने दिनों से सिर खाए थे भाई, कुछ भी नहीं हुआ। खैर जो भी है जैसा भी है भाई, देखा दलाली बहुत हो रही है यहाँ पे। आपको मैं कुछ क्लिप डालूंगा, देख लीजिएगा। तो चलो पहले निकलते हैं यहाँ से, घर की तरफ चलते हैं। वैसे भी भाई किस्मत बहुत बढ़िया थी, निकलने के टाइम पे ही लाइट गई है। चलो निकला जाए। तो चलो भैया निकलते से ही पकड़ लिया ऑटो। और आप ये देखो ज़रा भाई, एक ये है लखनऊ और एक हमारा कॉलेज है जहाँ पे लखनऊ बोला जाता है भाई। दोनों में ज़मीन आसमान का भाई। कुल मिला के दुबग्गा तो पहुँच चुके हैं। दुबग्गा क्या बाईपास पे हैं, यहीं पे अपने को हमारी बस मिलेगी घर जाने के लिए। देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, टाइम हो गया, बस निकल चुकी है, एक दूसरी आती है तो निकलते हैं। तो चलो भाई फाइनली इंटर कर चुका हूँ मैं अपने एरिया में भाई। ये लास्ट सेकेंड ब्रेक होगा, उसके बाद डायरेक्ट मैं अपने घर पे होऊंगा। तो चलो गुरु पहुँच गए हैं भाई, बस थोड़ी सी देर और पहुँचते हैं जल्दी से। तो भाई घर आने के बाद मेरा सबसे पहला काम रोड का मुआयना करना। माना भाई, रोड कभी बदली नहीं जाएगी, जैसी है वैसी ही रहेगी हमेशा। लेकिन ये जो चलने पे मज़ा आती है ना, ये जो थ्रॉटल को हो करने में मज़ा है ना, वो ऑटो से टहलने में नहीं आता है। तो भाई थोड़ा सा राइड का एंजॉय करता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ।